क्या तुमने अपने 4 महीने बर्बाद कर दिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और तुम अभी भी सोचते हो क्या 95% लाना पॉसिबल है? क्या तुम चाहते हो कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, अब तुम 70-80% में खुश हो जाओ? तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा 95 का ड्रीम अभी भी पूरा हो सकता है। कैसे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मजाक कर रहा हूँ, ये रिप्लाई से रिलेटेड नहीं है, पर जाओ अभी सब्सक्राइब करो, जिससे कि तुम नोट्स आगे के देख पाओ। मैं लेक्चर्स बनाता हूँ तो तुम देख पाओ, और इस वीडियो की मेहनत के लिए जाओ तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे 3 सब्सक्राइबर है, मैंने बोला था मुझे इस महीने 10 सब्सक्राइबर चाहिए, तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो। दूसरी शर्त क्या है, तुम एकदम अपने दिमाग से निकाल लो कि नहीं होगा, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल 95% ला सकते हो। हमारा ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 95, 95 प्लस। 95 प्लस आ जाए, मजा ही आ जाए। 96, 98, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बेस्ट रिजल्ट आए, पर 95% मुझे चाहिए कि तुम्हारे हर स्टूडेंट के मिनिमम आए। अब वो कैसे होगा? सबसे पहला, फेज 1। फेज 1 क्या है? देखो, तुम्हें ये स्टार्ट होगा जुलाई से और नवंबर तक, अक्टूबर तक, बाय द वे नवंबर से फेज 2 स्टार्ट होगा। इस फेज में क्या करोगे? एनसीईआरटी एंड नोट्स, और बुक के अंदर हाइलाइटर खरीद के मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी पूरा एकदम दिमाग में रट लो। क्यों? क्योंकि बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होने वाला। तुम एनसीईआरटी तुम्हारे लिए एकदम भगवत गीता की तरह है, तुम्हारे लिए एकदम पवित्र किताब है। एनसीईआरटी के बिना बाहर से कुछ आता ही नहीं है। ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करो, पढ़ो, और उसी के साथ साथ नोट्स बनाओ। तुम एक पेज लो, पेज के ऊपर तुम सारे नोट्स लिखो उस चैप्टर के, कि ये कोई डेट्स है, कुछ है, उसको बनाओ और उसके साथ चैप्टर के साथ चिपका दो। क्यों? क्योंकि नोट्स खो जाते हैं। सिंपल बात है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, नोट्स खो जाते हैं। इसलिए नोट्स को बुक में ही चिपका दो। तुमने पहला चैप्टर कंप्लीट, जो लास्ट पेज आता है वहां पे तुमने देखा, अच्छा नोट्स, क्या नोट्स है, तुम्हें पूरे चैप्टर के बने, जैसे कि तुम्हें पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, तुम ये ना ढूंढने लगो कहाँ पे मार्क किया था। पूरा नोट्स एक बना लो, 1 2 3 जितने शीट्स लगे बना लो। मैं बोलूंगा एक शीट में फिट करने की कोशिश करो, ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सैटरडेज एंड संडेज प्लीज एसएसटी भी पढ़ लिया करो। ये गेनिंग सब्जेक्ट है, तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे। ये कोई एसएसटी देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स कैसे होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके नोट्स बनाओ, डेट्स की टाइमलाइन बनाओ, कि ये मूवमेंट कब हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तुमने देखा कि अच्छा ये मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था, ये सारी डेट्स तुम्हें पता है, किस चीज ने किसको बोला था। तुम कुछ चीजें याद रख लो, एलिगोरीज याद कर लो, किसकी एलिगोरी किसकी है, जैसे हमारे देश की है, फ्रांस की है, वैसे ही। उसके बाद ये देख लो कि अच्छा किसने क्या टर्म दिया था, व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, वो देखो किसने बोला था, लिख लो, ये कोट लिखो और लिख लो किसने बोला था। जैसे कि तुम सपने में भी कोई तुमसे पूछ ले, तुम सो रहे हो, किसी एक ने धम से चाटा मारा तुम्हें, होता है, बताओ किसने बोला था, व्हेन फ्रांस snatches cold a world get, नहीं, फ्रांस, व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, मजाक से भूल गया था कि बोलना क्या है ना। फ्लो में मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मेरा एकदम, मैं रुका नहीं जा रहा कि तुम्हारा 94% आए। सो कोई तुम्हें चाटा मारे और उसके बाद तुम एकदम उठ के बोलो इस बंदे ने बोला था, वैसे ही तुम्हें पूरा आना चाहिए। और जाओ अभी बुक में सर्च करो किसने बोला था, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस बंदे ने बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं आंसर ऐसे दे दूं। जैसे कि तुम बुक उठाओ, भाई साहब तुम्हारी एनसीईआरटी ही तुम्हारे लिए लाइफ सेवर, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए पूरा, इस वक्त क्लास 10 में अगर तुम्हें बेस्ट मार्क्स चाहिए, एनसीईआरटी। उसके बाद आते हैं फेज 2 में। फेज 2 क्या है, ये देखो, फेज 2। तो फेज 2 में क्या करोगे तुम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? ये चलेगा तुम्हारा नवंबर से दिसंबर, ये 2 महीने तुम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज अच्छे से तुम फेमिलियर हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठोगे, तुम जैसे ही बैठोगे, तुम्हारे दिमाग में होगा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन भी तो पहले आया था, या ये था। और दूसरी बात है, तुम एटलीस्ट बोर्ड्स के पैटर्न को समझ जाओगे। तुम समझ जाओगे कि बोर्ड किस पैटर्न में एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तुम ये समझ जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हार्ड, मीडियम, सब टाइप के। जितने भी पुराने मॉक टेस्ट है उनके देखो कि कैसे हुआ है। और इसी के साथ साथ अब बढ़ते हैं फेज 3 के ऊपर, जो कि है फाइनल फेज। ये देखो पेज रेड में हो गया। अब फाइनल फेज क्या है, इसके अंदर तुम क्या करोगे? तो देखो, इसके अंदर तुम करोगे मॉक पेपर्स। 3 घंटे वाले मॉक पेपर्स करो, अपने आप को रूम में बंद कर लो, एकदम
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, और उसका पूरा पेपर दो, और कोई चीटिंग भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम अपने से सच बोलना और सारा पेपर देना। बाय द वे गाइस, मैं भी तुम्हें पेपर प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सो बाद में टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि तुम्हें वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल पाए, और मैं तुम्हें फ्री के नोट्स, लिटरली फ्री के नोट्स, फ्री के क्वेश्चन पेपर्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊँ, और बुक्स भी प्रोवाइड कर पाऊँ, जैसे कि मेरी लिखी हुई बुक्स है, मेरे लिखे हुए नोट्स। सो पहली बात, मैं इतना कर क्यों रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बेस्ट परसेंटेज आए। दूसरा, उसके बदले मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए, तुम सबका एक एक सब्सक्राइब से लिटरली हम एक फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और तुम लोग का सपोर्ट चाहिए। सो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली ये रहा स्टार्ट टुडे, ये हमारा कोट है, इस पूरे मोटो का कोट ही ये है। क्यों? क्योंकि देखो, तुम कभी भी स्टार्ट करो, आज स्टार्ट करो, ये वीडियो तुम चाहे अगस्त में स्टार्ट करो, ये लिटरली पॉसिबल है कि तुम 95% ला सकते हो, कभी भी तुम चाहो तो 1 महीने के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा। उसके लिए तुम्हारे पास सुपर ब्रेन होना चाहिए, सुपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सुपर मेमोराइजेशन होना चाहिए, जिससे तुम वो कर पाओ। लेकिन अगर तुम कर सकते हो, गुड लक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, एंड या अब मजे करो, एंड कल से फिर से मैं लेक्चर्स बनाना शुरू कर दूंगा हिस्ट्री के। कल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मजा, मैंने बोला था ना मजा आएगा, मैंने उसका लेक्चर बना लिया लेकिन पोस्ट नहीं किया। आज मैंने फिर से एक और वीडियो बनानी पड़ गई इसके चक्कर में, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग के एग्जाम्स आने वाले, तुम लोग सोच रहे हो, घर वाले सोच रहे हैं कि तुमने पढ़ाई की नहीं है, ताने भी मारते हैं। सो उसके लिए सबसे बढ़िया रोड मैप मैंने तुम्हें बना के दिया है। ये कुछ फेजेस में मैंने डिवाइड कर दिया, 3 फेज है सिंपल, फेज 1, फेज 2, फेज 3। एनसीईआरटी और नोट्स फेज 1 में है, पीवाईक्यूज तुम्हारे फेज 2 में, और क्या बोला जाए, ठीक है, फेज 2 में, और फेज 3 के अंदर कोई एक चीज बताओ, कभी भी ये उंगली या फिर ये उंगली हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते उतने अच्छे से, ये वाली उंगली लास्ट, ये पिंकी के बगल वाली, पता नहीं, पर मैं ट्राई करके जरूर देखूंगा। सो इन 3 फेजेस के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो एंजॉय गाइस, एंड अब मैं चलता हूँ, और तुम लोग भी जाओ, कुछ खा पी लो, स्कूल से आए होगे, अगर वीडियो देख रहे हो तो स्कूल से आने के बाद, हाँ फ्राइडे है, स्कूल चल रहा होगा, या फिर एग्जाम के बाद आओगे, एग्जाम करो, बिल्कुल भी एकदम चिल करो, एकदम चिल। देखो, हाँ इतना भी चिल मत कर देना कि तुम पढ़ाई मत करो, पर हाँ एकदम रिलैक्स रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम 95% ला सकते हो। एंड इसी के साथ मैं अब वीडियो को बंद करता हूँ, और तुम लोग भी घर जाओ। गुड बाय।